हूँ कि आप इतनी दूर दूर से अपना कीमती समय निकाल के राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा टाइम है तो मैं बता दूँ अपनी जामवाणी साहित्य अकादमी के बारे में, जो इस प्रोग्राम की एक सह संयोजक है। बिश्नोई समाज महाराष्ट्र, बिश्नोई समाज, मुंबई यूनिवर्सिटी और जामवाणी साहित्य अकादमी तीनों मिल के ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करवा रहे हैं। तो इसमें मैं जामवाणी साहित्य अकादमी का कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको जामवाणी साहित्य अकादमी का बता दूं। 2011 में हम लोगों ने, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जामवाणी साहित्य में रुचि रखते हैं और इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जामवाणी साहित्य का जो प्रचार होना चाहिए वो प्रचार किसी वजह से हो नहीं पाया। हमारे अपने सिर्फ घरों तक, अपने कम्युनिटी तक ही गुरु जाम्बो जी की जो मानवतावादी शिक्षाएं थी वो एक तरह से हमें अपने तक ही संजो के रख ली। ठीक है, श्रद्धा के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो लाभ पूरी मानवता को मिलना चाहिए था गुरु जाम्बो जी की शिक्षाओं से, वो किसी वजह से नहीं मिल पाया। लोगों को पता नहीं है कि गुरु जाम्बो जी की क्या शिक्षाएं थी। जो हमारी जो साहित्य की पुस्तकें हैं उसमें छोटा छोटा रेफरेंस गुरु जाम्बो जी के बारे में आता है। कहीं पे वो जामा पीर के नाम से आता है, कहीं पे जमनाथ के नाम से आता है, कुछ 2-4 पंक्तियां उनके बारे में आती है, लेकिन बाकी जो उनके समकालीन, उनके बाद के, उनके पहले के जो मध्यकालीन संत थे, उनका पूरी जीवनी, पूरी उनकी शिक्षाएं, पूरी रचनाएं आती है। हर यूनिवर्सिटी में, हर पुस्तकालय में, हर प्रकाशन में उनकी पुस्तकें मिलती हैं, लेकिन जामवाणी साहित्य के बारे में बहुत कुछ कम मिलता है। जो मिलता है वो हमारे अपने कम्युनिटी के बीच में मिलता है। तो इस कमी को महसूस करते हुए हम लोगों ने विचार किया कि हम क्यों नहीं ऐसा कोई संगठन बनाएं, ऐसी कोई समिति बनाएं, ऐसी अकादमी बनाएं, तो हम ये कमी को पूरा करने में अपना योगदान हम दें। तो हम लोगों ने मिलके और ये प्रयास किया और बीकानेर में एक हमने सबसे पहले संगोष्ठी आयोजित की। उसके बाद में लोग हमारे साथ जुड़ते गए और हमने इसकी विधिवत रजिस्ट्रेशन, इसका पंजीकरण हमने 2012 में हमने करवाया। तो जामवाणी साहित्य अकादमी का मुख्य उद्देश्य है गुरु जाम्बो जी की शिक्षाएं हैं, उनका प्रचार है साहित्य के द्वारा। अभी हमारा पहला चरण है जिसमें साहित्य के द्वारा प्रचार हो रहा है। दूसरा चरण होगा वो फिर जितने भी मीडिया के हैं, जो जामवाणी संगीत है उसके द्वारा, या जामवाणी से रिलेटेड जितने भी जो चीज़ें हैं उनके प्रचार से हमारा ये होगा। उसके तो हर साल हम ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करवाते हैं और जिस भी एरिया में जो भी सभा हमारा सहयोग करके इसको आयोजित करवाने में इच्छुक होती है, वो उनके साथ हम मिलकर ये प्रोग्राम हम हर साल करवाते हैं, जिसमें उस क्षेत्र के लोगों को, उनके विद्वानों को जो जामवाणी साहित्य में गुरु जाम्बो जी की शिक्षाओं में रुचि रखते हैं, उनका हम लोग बुला के और ये संगोष्ठी करवाते हैं। तो अभी तक की हमारी जो संगोष्ठियाँ हैं बहुत कामयाब रही हैं। बीकानेर में हुई, हरिद्वार में हुई, हरदा में मध्य प्रदेश में हुई, कांठ में हुई और फिर अब ये हो रही है। बीच में साल में हम एक बार विशेषक की हम संगोष्ठी करवाते हैं, जैसे सावराम जी राड पे करवाई, अभी हम विलोजी पे करवाएंगे जोधपुर में। और ऐसा ही कोई और भी, अगर आपकी संस्था या आप कोई जो प्रतिनिधि या कोई भी व्यक्तिगत तौर पे भी अगर हमें ये कहे कि जी हाँ हम यहाँ इस जगह पे ये संगोष्ठी करवाना चाहते हैं, तो जामवाणी साहित्य अकादमी उसमें हमेशा तैयार रहती है। दूसरा प्रोग्राम हमारा होता है जामवाणी संस्कार शिविर का। हर साल हम बच्चों के 100 बच्चों का हम संस्कार शिविर आयोजित करवाते हैं। 1 हफ्ते का होता है, गर्मी की छुट्टियों में होता है वो। तो उसमें अभी पिछली बार मुकाम में हुआ था, पंजाब धर्मशाला में। तो हर बार हम वहाँ पे करेंगे और दूसरी जगह भी कोई अगर आयोजित करवाना चाहे तो वहाँ पे जामवाणी संस्कार शिविर आयोजित करवाते हैं, जिसमें बच्चों को हवन के बारे में, गुरु जाम्बो जी की शिक्षाओं के बारे में, योग के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनके करियर के बारे में सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। वहाँ पे उनको एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में हम लोग जामवाणी ज्ञान परीक्षा आयोजित करवाते हैं हर साल, जिसमें 8-10 हज़ार बच्चे भाग लेते हैं। एक ही दिन में पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें जाम्बो जी की शिक्षाओं के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो बच्चे उसमें प्रथम आते हैं हर राज्य से, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उनको हम लोग इनाम भी देते हैं, पारितोषिक भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं और उनको अलग अलग विभिन्न मंचों पे हम लोग उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं। तो उससे बच्चों में काफ़ी रुचि इसमें बढ़ी है गुरु जाम्बो जी में, गुरु जाम्बो जी की शिक्षाओं में। तो इस तरह से हम लोग ये कुछ प्रोग्राम जो अभी हम लोग लागू कर पाए हैं
और आगे से भी हमारा ये प्रोग्राम लागू रहेगा। जो बीकानेर में जामाणी साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर जो है वो बन रहा है, वो प्लॉट माता सरस्वती बिश्नोई जी ने दान में दिया था। बहुत बड़ा उन्होंने नींव रखी इसकी, और वहाँ पे भवन लगभग पूरा हो गया, थोड़ा सा काम बाकी है, उसमें फिनिशिंग का काम बाकी है। वहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा जामाणी पुस्तकालय स्थापित करवाएंगे और जामाणी संगीत केंद्र और जामाणी शोध केंद्र वहाँ पे स्थापित होगा। तो उसमें फिर जो है ना एक हमारे पास में साहित्य रखने की जगह होगी, बच्चों को शोध करने की वो सुविधा होगी। इसमें थोड़ी सी हमें कमी आती है, प्रॉब्लम आती है कि हम लोग ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कोई सर्विस में है, कोई कैसे भी है, धन की प्रॉब्लम आती है। तो समाज के जो सज्जन हैं वो हमें इसमें योगदान करते हैं और हमारे सहभागी बनते हैं, उनके सहयोग से हम इसको प्रचार प्रसार कर पाते हैं। तो हमारा निवेदन आपसे रहेगा कि आप इतने अच्छे काम में हमारा आप योगदान दें, हमारा साथ दें, और ताकि ये प्रयास हमारा बढ़ता जाए। गुरु जाम्बोजी की जो शिक्षाएं थी वो किसी एक जाति के लिए नहीं थी, पूरे विश्व के लिए थी, पूरी मानव के लिए थी। तो उन शिक्षाओं को लेकिन लोगों को पता नहीं है। हम लोग हवन में टाइम में हम लोग 120 शब्दों का पाठ करते हैं। पुराने लोग हैं, मेरी उम्र तक के लोग भी उस भाषा को समझते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोग उस राजस्थानी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो उनको पता नहीं है कि इन शब्दों में क्या शिक्षा छिपी हुई है। तो उन शब्दों की शिक्षा को उनका ट्रांसलेट करके, उनका अनुवाद करके, उनको कथाओं के माध्यम से, उनको संगोष्ठियों के माध्यम से, जागरण के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है, ताकि लोगों को पता लगे कि ये जाम्बोजी की क्या क्या शिक्षाएं थी। तो उन शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए आप हमारा साथ दें, और गुरु जाम्बोजी की कृपा से हम लोग पूरे विश्व में ये फैलाना चाहते हैं इनकी शिक्षाओं को। तो इसलिए आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।